हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू केसी फंडास। लास्ट वीडियो में मैंने विस्की के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। सो आज हम उसकी दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कितने प्रकार की विस्कीज़ अवेलेबल है मार्केट में और विस्की का नेचर क्या होता है, वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक और जिसको लोग इतना पसंद करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारा स्कॉच विस्कीज़ का। ना स्कॉच विस्की जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो विस्कीज़ हैं वो स्कॉटलैंड से आती हैं और इसलिए उसका नाम पड़ गया स्कॉच विस्की, या फिर हम उसको स्कॉच भी बोल सकते हैं। नाउ 15वीं सेंचुरी से के बाद ये चीज़ जो डिस्टिलेशन प्रोसेस था अल्कोहल का वो स्कॉटलैंड में आया था और 19th सेंचुरी के अंदर ये एक बहुत ही एक हाई लेवल पे पहुंच चुका था इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसेस, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशंस। तो अगर हम किसी भी स्कॉच विस्की की जब बात करते हैं तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उसकी जो एजिंग है या उसकी जो मैचुरेशन है वो मिनिमम 3 इयर्स होनी चाहिए। अगर कोई भी विस्की जो स्कॉटलैंड में बन रही है और अगर वो 3 साल मिनिमम एजिंग या मैचुरेशन नहीं है तो उसको हम विस्की नहीं मानेंगे, उसको उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। 3 से ऊपर कितने भी साल हो सकते हैं, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने भी, बट मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। नाउ जो स्कॉच विस्कीज होती हैं वो बेसिकली 5 तरह की पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे स्कॉच में पहली है जिसको कि ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, जिसको हम कहते हैं स्कॉच ब्लेंडेड विस्की। नाउ ये ब्लेंडेड विस्की क्या होती है? नाउ इसको जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो विस्कीज़ प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड में होती हों या किसी भी और जगह पे होती हैं, वो मुख्यतः डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है। स्कॉटलैंड के अंदर जो मेन ग्रेन है जिसको हम यूज़ करते हैं वो मॉल्टेड बार्ले होता है, यानी कि जौ जिसको अंकुरित किया गया है। और उसके साथ में दूसरे अनाज भी यूज़ में आते हैं, जैसे कि चावल हो गया, राइस बोलते हैं जिसको, या फिर आपका राई हो गया, कॉर्न हो गया यानी कि भुट्टा जिसको हम मेज़ भी कहते हैं। ये सारी सारी ग्रेन्स हैं जो कि इस्तेमाल में लाए जाते हैं विस्की के प्रोडक्शन में। पर जैसे मैंने कहा कि स्कॉच विस्की बेसिकली मॉल्टेड बार्ले से बनती है, इसलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर विस्की का जो प्रोडक्शन है उसमें मेन ग्रेन बार्ले पाया जाता है। नाउ ब्लेंडेड विस्की क्या होती है? ब्लेंडेड विस्की का मतलब ये हो गया कि आपकी एक हो गई स्कॉच विस्की, मॉल्टेड विस्की जिसके अंदर हम अंकुरित जौ से हमने एक विस्की बनाई है, और एक दूसरी विस्की है जो किसी भी एक ग्रेन से बना रखी है, उसका कुछ भी अनुपात हो सकता है। तो वो चावल की हो सकती है, वो गेहूं की हो सकती है, वो कॉर्न की हो सकती है। और इन दो विस्की की ब्लेंडिंग वो 50-50% हो सकती है, वो 60-40% हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जो हाउसेस होते हैं, डिस्टिलरी हाउसेस होते हैं, मास्टर ब्लेंडर्स होते हैं, उनका अपना एक सीक्रेट फार्मूला होता है और उससे वो ब्लेंडिंग करके एक ब्लेंडेड विस्की बनाते हैं। तो पहली हो गई स्कॉच ब्लेंडेड विस्की, दूसरी होती है स्कॉच मॉल्ट विस्की, यानी कि जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की मॉल्ट विस्की है जिसकी ब्लेंडिंग की गई है। इसमें और एक ब्लेंडेड स्कॉच ब्लेंड विस्की में क्या फ़र्क है? क्योंकि स्कॉच ब्लेंड में मॉल्ट विस्की और ग्रेन विस्की का कॉम्बिनेशन होता है, इधर अलग अलग मॉल्ट विस्की का कॉम्बिनेशन होता है जिसको ब्लेंड किया जाता है। तो इसलिए उसको स्कॉच मॉल्ट विस्की कहा जाता है। इसका मतलब उसके अंदर 100% जो भी ब्लेंडेड विस्की है वो मॉल्टेड बार्ले से बनी हुई है। तीसरी जो सबसे प्रमुख है और वर्ल्ड नोन है, जिसको बहुत ही प्रीमियम विस्कीज भी माना जाता है, उसको हम कहते हैं सिंगल मॉल्ट विस्की। नाउ ये सिंगल मॉल्ट विस्की क्या होती है? सिंगल मॉल्ट विस्की का मतलब है कि वो एक सिंगल ग्रेन से बनी हुई है। तो यहाँ पे हम सिंगल ग्रेन को किस में रेफर कर रहे हैं? मॉल्टेड बार्ले से रेफर कर रहे हैं, और वो एक सिंगल डिस्टिलरी के अंदर ही बनती है।
वहीं पे प्रोड्यूस होएगी, वहीं पे उसकी ब्लेंडिंग, मैचुरेशन, एवरीथिंग विल रिमेन इन दैट पर्टिकुलर डिस्टिलरी। अगर वो एक डिस्टिलरी से दूसरी डिस्टिलरी में जाएगा तो उसको सिंगल मॉल्ट विस्की नहीं कहते हैं। इसके अलावा दो जो चीज़ विस्की जो देखने को मिलती है, एक मिलती है आपकी कास्क स्ट्रेंथ। नो कास्क स्ट्रेंथ जो होती है वो ये है कि जब आप मैचुरेशन में डालते हैं किसी भी एक बैरल के अंदर, जिसको कि नॉर्मली हम ओक बैरल इस्तेमाल करते हैं मैचुरेशन के लिए, उसमें से सीधी बॉटलिंग करना, यानी कि उसके अंदर कुछ डाइल्यूशन नहीं करना। जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, वो एल्कोहल स्ट्रेंथ मतलब एल्कोहल स्ट्रेंथ, वो 50% भी हो सकती है, वो 55% भी हो सकती है। तो उसी स्ट्रेंथ से उन बॉटल्स को बॉटल कर देना, उसके अंदर कुछ भी डाइल्यूशन नहीं डालना। नाउ ये जो विस्कीज होती हैं बहुत रेयर होती हैं, दे आर वेरी सिग्नेचर विस्कीज, जो कि कोई भी एक ब्रांड अपने पोर्टफोलियो को हाईलाइट करने के लिए या मेरा क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर उसको बताने के लिए ये कास्ट स्ट्रेंथ की बॉटल्स इंट्रोड्यूस होती है, और ये बहुत ही शॉर्ट बैचेस में होती है, कुछ हजारें बॉटल्स होती हैं जो बिकती हैं। और जो सबसे लास्ट जो विस्की है जो हमें देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं सिंगल कास्क। सिंगल कास्क का मतलब ये है कि जो भी विस्की बनी है वो एक पर्टिकुलर कास्क में से ही निकल के आई है, तो उसका जो टेस्ट होगा वो डिफर करेगा। नॉर्मली सिंगल मॉल्ट विस्की भी जो होती हैं अलग अलग कास्क में उनकी मैचुरेशन होती है, तो उनकी भी ब्लेंडिंग होती है ताकि वो जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, जो आपने एक साल पहले जो एक विस्की पी थी उस जैसा ही एक कंसिस्टेंसी रहे, उसकी ब्लेंडिंग होती है। बट इन दिस सिंगल कास्क आपके हर कास्क में क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस ऑब्वियसली होंगे, तो उस चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ही इसकी बॉटलिंग होती है। तो आप देखेंगे कि ब्रांड सेम है, बट हर बॉटल या हर बैच की बॉटल के अंदर जो फ्लेवर या टेस्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, जो नॉर्मली आप एक सिंगल मॉल्ट विस्की या एक ब्लेंडेड विस्कीज के अंदर देखने को जो मिलता है। तो ये तो बात हुई हमारी स्कॉच विस्की की। नाउ इसके अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैचुरेशन जो हम करते हैं। नाउ मैचुरेशन जो हम करते हैं वो ओक कास्क के अंदर करते हैं, या जो कि एक प्रकार की एक लकड़ी होती है, एक प्रकार का पेड़ होता है। तो फ्रेंच ओक होता है, एक फ्रांस की साइड का एक ओक होता है जिसको हम यूज करते हैं, और एक अमेरिकन साइड का ओक होता है जिसको हम यूज करते हैं। सो बेसिकली ये दो मेन ओक वेराइटीज हैं जिसको हम यूज करते हैं। फ्रेंच ओक की जो स्केर्सिटी के कारण उसकी जो कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन वो बैरल बनने में उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, जबकि अमेरिकन कास्क उससे हाफ प्राइस में बन जाता है। इसलिए अमेरिकन ओक ज़्यादा कंपनी प्रेफर करती हैं क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट इससे कॉस्ट की बात नहीं है, इसके अंदर एक और चीज़ है। अमेरिकन जो ओक होते हैं उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है उनकी लकड़ी के अंदर जिसको हम फिनॉल कहते हैं। ना फिनॉल के कारण जब भी कोई विस्की को हम अमेरिकन ओक में मैच्योर करते हैं तो उसका जो स्वीटनेस लेवल है या उसके अंदर वो जो एक टिपिकल वनीला जो फ्लेवर आता है वो उसके कारण आता है। सो आप देखेंगे कि जितनी भी विस्कीज हैं जिसके अंदर अगर वो उनको वनीला का फ्लेवर ज़्यादा प्रोनाउंस करना है या ज़्यादा स्वीट बनाना है, सो वो अमेरिकन ओक को प्रेफर करते हैं मैचुरेशन के लिए। यहीं पे अगर हम दूसरी बात फ्रेंच ओक की बात करते हैं तो फ्रेंच ओक जो होता है वो थोड़ा सा लेस स्वीटेंड होता है, बट वो फ्रूट फ्लेवर्स इम्पार्ट करता है किसी भी एक विस्की में। तो ये एक बहुत अच्छी एक आपके लिए गाइडलाइन हो सकती है कि जब आप एक बॉटल खरीदते हैं उसके अंदर आप देखें उसमें जिक्र होता है ज़्यादातर जो सिंगल मॉल्ट विस्की या स्कॉटलैंड से जो विस्की आती हैं कि उसको किस ओक बैरल में मैच्योर किया गया है। तो अगर उसमें फ्रेंच ओक में उसको मैच्योर किया गया है तो आपको पता चल जाएगा कि उस विस्की में कुछ ना कुछ फ्रूटी फ्लेवर, लेस स्वीट, लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस वो आपको देखने को मिलेगी। वही चीज़ अगर अमेरिकन ओक है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा वनीला फ्लेवर, ज़्यादा स्वीट फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके अलावा दूसरे टाइप की विस्की जो कि बहुत पॉपुलर है वो हो जाती है हमारी अमेरिकन साइड की। तो अमेरिकन विस्कीज़ में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली बर्बन विस्की का नाम आता है, टेनेसी विस्की का नाम आता है, राई
विस्की का नाम आता है, कैनेडियन विस्कीज का नाम आता है। ना इन इन ये विस्कीज अलग कैसे हैं स्कॉच विस्की से? तो सबसे बड़ा कारण जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा, जो स्कॉच विस्कीज होती हैं उसके अंदर आपको बहुत अलग अलग वेराइटीज मिलेंगी, फ्रूटी मिलेंगी, आपको स्मोकी मिलेंगी। यहाँ पे वो जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार्ली जूस नहीं होता है। जो मेन इंग्रेडिएंट जो ये यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉर्न। सो आप चाहे बर्बन ले लें, चाहे वो टेनेसी विस्की ले लें, दोनों के अंदर 51% कॉर्न ग्रेन यूज में लाया जाता है, और बाकी जो 49% है वो कॉर्न भी हो सकता है और कोई दूसरा ग्रेन भी हो सकता है, और उसकी ब्लेंडिंग करके वो विस्की बनाई जाती है ना। क्योंकि हम कॉर्न यूज करते हैं तो कॉर्न की अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बहुत प्रोनाउंस होती हैं, जो जब आप ड्रिंक को लेंगे तो आपको उसके फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बार्ले ग्रेन। ऐसे ही एक विस्की है जिसको हम राई विस्की कहते हैं, RYE। राई विस्की में जो राई ग्रेन होता है उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं 51%। और जो चौथी होती है वो कैनेडियन विस्की है, उसको भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। और एक आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है लास्ट 20-30 ईयर्स में, वो भी अमेरिकन साइड से आती है, जिसको हम व्हीट विस्की कहते हैं। तो जब हम व्हीट विस्की कह रहे हैं तो उसके अंदर मतलब 50% जो है वो व्हीट होगा, और बाकी 49% कोई और ग्रेन हो सकता है जिसको फर्मेंट करके डिस्टिल करके वो विस्की बनाई जाती है। नाउ अगर हम इन दो प्रांत को छोड़ दें तो जो तीसरा जो प्रांत है, यानी तीसरा जो रीजन है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अभी विस्की पॉपुलर हो रही है, वो हो रही है एशिया। और एशिया में भी दो कंट्रीज हैं, एक है इंडिया और दूसरा है जापान। यहाँ पे भी आपको बहुत अलग अलग टाइप की विस्कीज देखने को मिलेगी। इनफैक्ट लास्ट कुछ सालों में ये पाया गया है कि इंडियन मार्केट जो विस्की का वो बहुत ही एक हाई लेवल पे पहुंच गया है, एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है, जहाँ पे कि इन विस्कीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको शायद ये जानकारी ना हो, करीब 10 से 15 साल पहले तक इंडिया की जो विस्कीज बनती थी उनको इंटरनेशनल मार्केट में विस्कीज नहीं कैटेगरी में नहीं माना जाता था। उसका कारण ये था कि जो इंडिया में जो विस्कीज बनती थी वो मोलेसिस से बनती थी। अब आप बोलेंगे कि ये मोलेसिस क्या है? मोलेसिस वही एक इंग्रेडिएंट है जो कि एक बेस इंग्रेडिएंट होता है जिससे कि रम बनती है। तो हमारी जितनी भी, अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे, जो डोमेस्टिक लिकर है, जो डोमेस्टिक विस्कीज है जो बनती हैं, जो कि 300, 400, 500 रुपए वाली जो रेंज है, उसके ना आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो मोलेसिस को यूज़ करते हैं बजाय ग्रेन के। क्योंकि जब आप मोलेसिस को यूज़ करते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, बजाय कि आप एक अनाज को यूज़ करके और उससे विस्की बना रहे हैं। तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती थी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉज हैं वो बहुत ही सख्त हैं, तो वो उस चीज़ को मानते नहीं थे, और उसको, उन विस्कीज को वो रम की श्रेणी में ही रखते थे। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारा यहाँ पे एक ब्रांड है रम का, ओल्ड मॉन्क, जो कि 3 सबसे बेस्ट रम में मानी जाती है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। पर हाँ, जहाँ पे विस्की की बात है तो वो 15-20 साल पहले तक ये चीज़ नहीं थी। अब इंटरनेशनल मार्केट ने सीरियसली लेना स्टार्ट करा है, जब से हमारे यहाँ पे कुछ जो हमारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी एक इमेज स्ट्रॉन्ग करी है इंटरनेशनल, चाहे फिर वो अमृत डिस्टिलरी हो, चाहे वो पॉल जॉन हो, चाहे फिर वो आपकी अभी जो तीसरी एक काफ़ी उभर के आ रही है विच इज़ इंद्री, विच इज़ अगेन अ सिंगल मॉल्ट। और ये सारी श्रेणी सिंगल मॉल्ट्स की हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में। नाउ इंडिया का एक और चीज़ है जो अभी देखने को मिल रही है कि बिकॉज ऑफ दी रशिया यूक्रेन वॉर, तो जितनी भी विस्कीज जो यूरोप से रशिया में जाती थी वो बंद हो गई हैं, और उसके कारण रशिया में स्केर्सिटी हो गई है विस्की की। और ये चीज़ रशिया ने रिक्वेस्ट करा है इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे को यहाँ से आप प्रोवाइड करें। सो यहाँ की जो डिस्टिलरीज हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, नाउ दे विल बी सप्लाइंग ऑल दी विस्कीज टू रशिया। सो इंडियन मार्केट बहुत खुल के आ रहा है, एंड आई कैन सी कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में हम एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, जैसे कि वाइन में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं लास्ट 20-25 ईयर्स।
इन 3 रीजन्स के अलावा और भी जगह पे विस्कीज बनती है, बट ठीक है, उनका इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। उनकी वहां से कुछ ब्रांड्स हैं जो कि पॉपुलर है इंटरनेशनल मार्केट में, बट नॉट टू मैनी। नाउ सबसे बड़ी बात जो विस्की की आती है कि विस्की इतनी पॉपुलर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि विस्की के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। नाउ वो फ्लेवर्स आपके फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे सीमित नहीं है, वो ए से लेकर जेड तक फ्लेवर्स आते हैं और ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मेजर फ्लेवर्स हैं जो आपको किसी भी विस्की में देखने को मिलते हैं, जो सबसे पहला मेन जो फ्लेवर है जो देखने को मिलता है वो है मॉल्ट फ्लेवर। बार्ले का अपने आप का एक प्रोनाउंस्ड फ्लेवर होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा विस्की के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है फ्रूटीनेस। आपको अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जब आप उसको विस्की को टेस्ट करते हैं। इट कैन बी ऑरेंज, इट कैन बी पाइनएप्पल, इट कैन बी राइप एप्पल यानी कि सेब। हमको उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर्स मिल सकता है, हमें उसके अंदर नट्स का फ्लेवर है वो देखने को मिल सकता है। तीसरी जो रेंज है वो आती है फ्लोरल। फ्लोरल मीन्स खुशबूदार एरोमेटिक विस्कीज, जिसके अंदर आपको डिफरेंट फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बहुत ही मेन फ्लेवर है विच इज़ वनीला। तो जैसे जो एक वनीला की जो खुशबू होती है वो आपको ड्रिंक्स में देखने को मिलती है। चौथा जो है वो है स्पाइसीनेस। नाउ स्पाइसीनेस का मतलब मिर्च मसाले नहीं होते हैं। स्पाइसीनेस का मतलब हो गया आपके जितने भी अलग अलग जो स्पाइसेस हैं जिनको हम गरम मसाले में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नटमैग हो गया, फॉर एग्जांपल आपका रोजमेरी हो गया, आपका यू नो रोजवुड हो गया। सो देर आर डिफरेंट kinds of spices which you can feel while you drink the whiskey. And the fifth, which is again a very very important flavor in whiskey, is peat flavor, smoky or a kind of a sea brine kind of flavor। यानी कि जिसके अंदर आपको या तो स्मोक देखने को मिलता है, फील कर सकते हो आप माउथ के अंदर, या आपको जैसे जब आप समुद्र के तट पे जाते हैं और आपको वो एक सेलाइन बड़ी नमकीन सी एक हवा का जो एक खुशबू आती है वो आपको टेस्ट करने को मिलता है उन विस्कीज के अंदर। तो ये मैंने आपको तो मेन 5 डिफरेंट प्रोनाउंस्ड फ्लेवर्स बताए हैं। अब इन फ्लेवर्स के अंदर भी ओवरलैपिंग होती है और बहुत ही माइक्रो डिटेलिंग में वो फ्लेवर्स प्रोनाउंस्ड होते हैं जब आप उनको पीते हैं तो। एंड दैट्स व्हाई whiskey is considered to be one of the most important spirit in the world, और इसलिए उसको इतना माना जाता है। नाउ ये जो फ्लेवर्स हैं, ये फ्लेवर्स कैसे पैदा होते हैं? क्योंकि ये जिन में तो नहीं होते, क्योंकि वो भी एक ग्रेन से ही बनी हुई है। वोडका में नहीं होते, रम में नहीं होते, ब्रांडी में नहीं होते, टकीला में नहीं होते। तो ये सिर्फ विस्की के साथ ही ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? नाउ ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम विस्की को डिस्टिल करते हैं, राइट नाउ स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट स्कॉच विस्कीज, क्योंकि वो सबसे बड़ी रेंज और सबसे बड़ा मार्केट है विस्कीज का। तो वहाँ पे जब हम डिस्टिल करते हैं विस्की को, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी 2 तरह का होता है। एक होता है पॉट स्टिल और एक होता है कंटिन्यूस स्टिल या पेटेंट स्टिल। तो पॉट स्टिल का मतलब ये होता है कि कोई भी फर्मेंटेड ड्रिंक को जब आप डिस्टिल करते हैं और उसमें से एक्स्ट्रा जो अल्कोहल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो पहला डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो अराउंड 30% तक आपको अल्कोहल प्रोवाइड करता है और बाकी 70% इम्प्योरिटीज और वाटर और अदर चीज़ें होती हैं। जो 30% अल्कोहल है वो तो बहुत कम है, तो उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए उसको वापस से डिस्टिल किया जाता है, यानी कि सेकेंड टाइम। और उसके अंदर आपका जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो करीब करीब हमें 70% मिलता है। नाउ 70% बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है, तो उसको क्या करा जाता है, डिस्टिल्ड वाटर से या बाकी वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उससे उसको अल्कोहल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया जाता है और उसको लाया जाता है 40 से 46-46% तक के बीच में।
ऐसे ही दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम कंटिन्यूस स्टिल कहते हैं। तो कंटिन्यूस स्टिल ज़्यादातर पॉपुलर है अमेरिकन साइड में, या फिर जब हम वोडका जिन इनको जब हम डिस्टिल करते हैं तो इनके अंदर हम कंटिन्यूस स्टिल यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस स्टिल क्या करता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है स्टेप 1 स्टेप 2 वो रिपीट अंदर ही अंदर करता रहता है, और आपको जितना डिजायर्ड एक अल्कोहल चाहिए वो अल्कोहल परसेंटेज आपको मिल जाती है। इनफैक्ट कंटिन्यूस स्टिल के अंदर आपको अप टू 90% ऑफ प्योर अल्कोहल मिल सकता है। इसलिए जब परफ्यूम्स बनते हैं या मेडिसिन्स के लिए जो अल्कोहल यूज में लाई जाती है उसके लिए कंटिन्यूस स्टिल यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें आपको प्योर अल्कोहल की मात्रा 90% तक देखने को मिल सकती है। अब होता क्या है कि अगर आपकी अल्कोहल परसेंटेज एक जरूरत से ज़्यादा अगर है, फॉर एग्जांपल 80% 90%, तो इसका मतलब जो बाकी 5 या 10% आपके पास जो लिक्विड बचा हुआ है उसके अंदर बहुत ही कम गुंजाइश होगी किसी भी फ्लेवर्स का या कोई भी एक उसके अंदर करेक्टर होने का, क्योंकि वो एक तरह से डिस्टिल्ड हो गई, प्योर डिस्टिल जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं है। इसीलिए जो पॉट स्टिल होता है जिसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप में 30% अल्कोहल पाते हैं और सेकंड स्टेप में हम 70%, तो उसके अंदर जो गुंजाइश होती है वो 30-35% की गुंजाइश होती है, और वहाँ पे वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जीनियर्स। ना ये कॉन्जीनियर्स क्या होते हैं, ये कॉन्जीनियर्स कुछ प्रकार के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल का नाम होता है एसीटॉल। एसीटल क्या करता है, आपका जो भी विस्की होती है उसके अंदर जो फ्रूटी फ्लेवर जो आपको एक्सपीरियंस करते हो, चाहे फिर वो ऑरेंज हो, पाइनएप्पल हो, एप्पल हो, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉबेरी हो, लेमन हो, स्वीट लाइम काइंड ऑफ फ्लेवर हो, ये सारे के सारे जो फ्लेवर्स हैं ये बिकॉज ऑफ दैट एसीटॉल जो कि आपका उस कॉन्जीनियस जो आपने विस्की प्रोडक्शन डिस्टिल करी है उसके अंदर वो पाया जाती है। ऐसे ही एक डी एसिटल्स होती है। डी एसिटल्स आपको बड़ा ही बटरी, क्रीमी, बड़ा ऑयली टेक्सचर देता है जब आप कोई विस्की पीते हैं। नो, बटरी क्रीमी का मतलब ये हो गया कि जब आप कुछ पीते हैं तो आपके टेस्ट बड्स पे वो ज़्यादा चरचरी नहीं लगेगी, बहुत स्मूथ, जैसे कि आप मलाई या क्रीम खाते हैं तो वो आपके मुंह में जैसे कि एक कोटिंग बना लेती है, ऐसे ही ये जो विस्कीज होती हैं ये एक बहुत ही महीन एक कोटिंग बना लेती हैं, तो आपको ज़्यादा अल्कोहल आपके टंग पे या आपके माउथ पे फील नहीं होता है। तो ऐसी भी विस्कीज होती हैं जो कि आपको टूवर्ड्स बटरी एंड क्रीमी साइड। तो आप जब लेबल पढ़ते हैं किसी भी एक सिंगल मॉल्ट विस्की का स्पेशली, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा जो है आपका वो पॉलीसल्फाइड्स होते हैं या थायरोपीन होती है ना। पॉलीसल्फाइड्स या थायरोपीन जो ये केमिकल होता है ये आपके रोस्ट या स्मोकी फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो वो विस्कीज के अंदर देता है। नाउ नॉर्मली जो विस्कीज की जो प्रोफाइलिंग होती है फ्लेवर्स की, जैसे कि मैंने बताया कि मेन 5 फ्लेवर्स होते हैं और उसके अंदर भी फिर ओवरलैपिंग होती है। बट अगर हम एक नॉर्मल कैटेगरी की बात करें तो आपको विस्कीज रिच मिलेंगी विच इज मोर प्रोनाउंस्ड इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स, या फिर आपको स्वीट मिलेगी विच इज लाइक वेरी स्वीट नोट्स, आपको फ्रूट्स के, ड्राई फ्रूट्स के, फ्लोरल नोट्स वो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपको लाइट विस्कीज देखने को मिलेंगी, या फिर आपको डेलिकेट विस्कीज देखने को मिलेंगी। डेलिकेट जहाँ पे कि बटरी क्रीमी टाइप की जो विस्की जो आपके पैलेट में यानी आपके मुंह के अंदर आपको ज़्यादा वो नहीं करती है, डिस्टर्ब नहीं करती है, या आप बहुत आसानी से उस विस्की को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इसके अंदर एक बात निकल के आती है कि ये जो हम इतने सारे फ्लेवर्स की बात करते हैं तो ये क्या सब विस्कीज में मिलता है या कुछ विस्कीज के अंदर ही ये इतनी सारी वेरिएशंस ऑफ फ्लेवर्स देखने को मिलती है? ये जो वेरिएशंस हैं ये आपको ज़्यादातर सब विस्कीज में देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही प्रीमियम लेवल की विस्कीज होती हैं, जो कि ज़्यादातर आपको स्कॉच विस्कीज में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इंडियन विस्कीज में भी वो चीज़ आनी स्टार्ट होगी, पर ज़्यादातर आपको जो फ्लेवर्स का जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो आपको ज़्यादातर स्कॉच विस्कीज में मिलेगा। वो ब्लेंडेड में भी हो सकता है, वो सिंगल मॉल्ट में हो सकता है, बट एक मेजर रीज़न है इसके अंदर जो बहुत जानना जरूरी है। सिंगल मॉल्ट का मतलब हो गया कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टिलरी, एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लोलैंड है, हाईलैंड है, आइले है, स्पेसाइड है, जो कि मेजर रीजन्स हैं स्कॉच विस्की प्रोडक्शन का स्कॉटलैंड के अंदर। नाउ कोई भी अगर विस्की सपोज हाईलैंड में बन रही है
एज अ सिंगल मॉल्ट, तो वो उसी पर्टिकुलर डिस्टिलरी, उसी पर्टिकुलर जगह की बार्ले उसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ का वो एक टिपिकल फ्लेवर उस बॉटल के अंदर आपको देखने को मिलता है। नाउ वो जो फ्लेवर है वो इतना प्रोनाउंस्ड होगा, वो इतना, इसका एक कैरेक्टर इतना उभर के निकल के आएगा कि इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट ब्रांड विद दैट पर्टिकुलर फ्लेवर, जो कि ब्लेंडेड विस्कीज में आपको उतना देखने को नहीं मिलता है। ब्लेंडेड विस्की का मतलब ही ये होता है कि आप ब्लेंड करके एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लेवर डिस्कवर करते हैं। बट ब्लेंडेड में एक दूसरा फायदा ये है कि ऐसे फ्लेवर्स जो नॉर्मली सिंगल मॉल्ट अकेली अलग अलग जो सिंगल मॉल्ट ब्रांड्स हैं जिसमें आपको वो फ्लेवर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो ब्लेंडेड विस्की में एक दूसरे के साथ जब वो ब्लेंड करते हैं तो वो देखने को मिल सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे नोट्स फ्लेवर्स के वो भी बन जाते हैं जो कि एक नॉर्मल सिंगल मॉल्ट में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बहुत अलग अलग वेरिएशंस के अगर फ्लेवर्स पसंद हैं, सो वहाँ पे आप ब्लेंडेड विस्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे कि आपका एक पर्टिकुलर फ्लेवर है और जो कि बहुत रिच है, बहुत प्रोनाउंस्ड आप चाहते हैं, तो देन सिंगल मॉल्ट विस्की इज द वे टू गो। लास्ट में एक और चीज़ जो आती है वो आती है द बॉडी ऑफ विस्की। हम जब विस्की को पीते हैं तो हम बोलते हैं कि बड़ा रिच फुल बॉडी है। कई विस्कीज होती हैं जो बहुत मीडियम बॉडी लगती हैं, और कुछ विस्कीज होती हैं जो बहुत ही लाइट बॉडी लगती है मुंह के अंदर। यही चीज़ हम वाइन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बॉडी क्या होती है। बॉडी का मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई ड्रिंक मुंह में लेते हैं तो उसका जो टेक्सचर है, जो उसका फ्लेवर है, उसका जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है जो आपके मुंह में आ रहा है, वो कितना प्रोनाउंस्ड है। अगर वो लाइट है, बहुत कम प्रोनाउंस्ड है, तो उसको हम लाइट बॉडी कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा है तो हम मीडियम बॉडी कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड करता है आपको, कि एकदम से आपने सिप लिया और एकदम से बहुत सारे फ्लेवर्स आपके मुंह में बर्स्ट हो रहे हैं, या वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है आपके मुंह के अंदर, उसको हम स्ट्रॉन्ग बॉडी या हैवी बॉडी विस्कीज भी कहते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। आप सब लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस भी होंगे जो टेट्रा पैक मार्केट में मिलते हैं। तो आप कंपेयर करें कि आपके पास आप 3 जूस खरीद के लाए। एक जूस खरीद के लाए क्रैनबेरी का, दूसरा आप खरीद के लाए ऑरेंज जूस, और तीसरा आप खरीद के लाए मैंगो जूस। नाउ ये जो 3 जूस हैं इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं लाइट, मीडियम और हैवी बॉडी में। आप देखेंगे कि जो क्रैनबेरी जूस है, जब आप उसको ग्लास में डालते हैं और आप पीते हैं, वो बिल्कुल एक पानी की जैसा लगता है। यानी कि आपके मुंह के अंदर वो ठहरेगा नहीं, कोई कोटिंग नहीं बनाएगा, कुछ फ्लेवर्स नहीं देगा। एक उसका टिपिकल फ्लेवर होगा और आप गटक जाएंगे एंड एवरीथिंग इज गॉन फ्रॉम योर माउथ। सो वो बड़ा वाटरी, तो वाटर को हमेशा हम कंपैरिजन में लाते हैं। तो वाटर की कंपैरिजन में अगर कोई भी लिक्विड है तो उसको हम लाइट बॉडी बेवरेज कहते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस पिएंगे तो आप देखेंगे कि ऑरेंज जूस क्रैनबेरी से ज़्यादा टेक्सचर्ड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स हैं, और आपके मुंह में वो ज़्यादा समय तक रहता है, आपकी कोटिंग बना के रखता है, इसलिए उसको मीडियम बॉडी आप कह सकते हैं। और तीसरा है मैंगो जूस, जो कि विस्कोसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, और आप देखेंगे कि मुंह के अंदर वो बहुत समय तक रहता है। यानी कि आपने गटक भी लिया है तो भी उसकी एक कोटिंग आपके मुंह में रहेगी, और उसका जो फ्लेवर है वो कुछ समय तक आपके मुंह में रहता है। इसी तरीके से हम विस्कीज या वाइन के अंदर भी इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया आज का, पर मैंने कोशिश करी कि इसको जितना मैं शॉर्ट में आपको समझा सकता था, बिकॉज विस्की के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ये तो मैंने आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें, और कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम है, चाहे एज आप समझना चाहते हैं कि विस्की क्या है, या आप विस्की को पसंद करते हैं एज अ कंज्यूमर, तो अच्छा लगता है कि जब हम उसके बारे में जानते हैं और उसके बाद हम पियेंगे, तो वो रेफरेंस पॉइंट जब हमारे दिमाग में होते हैं तो हमें और बेटर एक्सपीरियंस होता है उस विस्की का या उस ड्रिंक का। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड शेयर विद अदर पीपल्स एज वेल। दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा कुछ दिनों के अंदर। तब तक प्लीज़
टेक केयर।